और आइए अब खबरें देखते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में। धमतरी के कांग्रेस भवन में उस वक्त अजब स्थिति पैदा हो गई जब मीटिंग के दौरान बिजली गुल हो गई। धमतरी में बिजली व्यवस्था की उस वक्त पोल खुल गई जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां बिजली गुल होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ उन्हें अंधेरे में ही बैठक करनी पड़ी। इस दौरान टॉर्च की लाइट में दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं के साथ कई विषयों पर चर्चा की। दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा 7 जुलाई को रायपुर में आयोजित होने जा रही है। वहीं मीटिंग के दौरान बार बार लाइट गुल होने पर दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि अब पूरी सरकार ही अंधेरे में है, क्योंकि सरकार भगवान भरोसे चल रही है, इसलिए अंधेरे में बैठकर टॉर्च जलाकर कांग्रेस भवन में चर्चा की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती के शिकार सिर्फ आम आदमी ही नहीं हो रहे, बल्कि नेताओं को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि जब कांग्रेस भवन में बैठक के दौरान बिजली गुल हुई तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर बैठक की, लेकिन गर्मी में बार बार बिजली गुल होने पर सियासत भी फुल हो रही है। बिलासपुर नदी में अवैध रेत खनन के खिलाफ कांग्रेस का विरोध देखने को मिला है। बिलासपुर में अरपा नदी पर अवैध रेत खनन और परिवहन की समस्या काफी सालों से चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया और अरपा नदी में उतरकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने सांकेतिक जल सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने शंखनाद कर सरकार और प्रशासन को जगाने का भी प्रयास किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने रेत की कीमत तय नहीं की, जिससे रेत माफिया मनमाने दाम वसूलते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो माफियाओं के ठिकाने का खुलासा करेंगे। साथ ही पुलिस, खनिज विभाग और माफियाओं के मिले होने का आरोप लगाया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां जहां जरूरत भी नहीं थी वहां पर पुल बना दिया गया। देखिए पूरी खबर 60 सेकंड में। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की सोनवरका ग्राम पंचायत के लोग पुल निर्माण में हुई भारी लापरवाही का खामियाजा उठा रहे हैं। जहां पुल की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां काम शुरू नहीं हुआ और 1 साल पहले ऐसी जगह पुल बना दिया गया जहां पर लोग उस पुल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा है। लापरवाही के चलते लाखों रुपए बर्बाद हो गए और छात्र आज भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है, जिसे लेकर अभिभावक काफी डरे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 365 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। भूतपूर्व सचिव ने तो इसके लिए सीधे तौर पर स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहरा दिया। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर सीहोर के नीमखेड़ी मोहल्ले के लोगों को पानी मिलने का इंतजार है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। नदी नाले लबालब भरे हुए हैं। बावजूद इसके सीहोर के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ताजा मामला भेरुंदा ब्लॉक के लाड़कुई ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 19 नीमखेड़ी मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक यहां पर पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों को हैंडपंप, सरकारी बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यहां के लोगों ने जल निगम के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। 2 महीने पहले सड़क निर्माण के दौरान नर्मदा पाइपलाइन टूट गई थी, लेकिन जल निगम ने इसके सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा नीमखेड़ी मोहल्ले के लोगों को उठाना पड़ रहा है।
बालाघाट जिले में लोग शमशान घाट पर घूमने के लिए आ रहे हैं। देखिए पूरी खबर। बालाघाट जिले में एक ऐसा शमशान घाट है जहां पर लोग घूमने जाते हैं। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है। पांडरवानी गांव में उन बने शमशान घाट की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस शमशान घाट में बाउंड्री वॉल, सभा मंच, भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है। इसमें कई तरह के रंगों से पुताई की गई है, जिससे ये शमशान घाट और भी आकर्षक हो जाता है। इसमें एक कुआं भी है, जिसकी सफाई की गई है। मुंबई में भाषा के नाम पर जिस दुकानदार को पीटा गया, अब उसके खिलाफ सड़कों पर गुस्सा देखने लगा है। मीरा भाईंदर में आज कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने की मांग की। ये गुस्सा उस भाषाई असहिष्णुता के खिलाफ है जिसकी एक बदसूरत तस्वीर मुंबई में देखने को मिली थी। मीरा रोड में एक दुकानदार को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। आरोप एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर है और अब इसके खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन में आज मारवाड़ी समुदाय सहित कई व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की। व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस बीच आज घटना के 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तुरंत एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली गई है। 7 लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी कानून में ये प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं, उसमें 7 साल से अगर कम सज़ा रहे तो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने नोटिस सबको सर्व किया गया है और सब पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हम ले रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी और एनसीपी के नेता सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एमएनएस नेता अभी भी आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। जरूर सरकार ऐसा रहा था और एफआईआर अगर लॉन्च रजिस्टर हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, इस तरीके से जो जबरन किया जा रहा है एमएनएस द्वारा, ये गुंडागर्दी जो बढ़ती जा रही है, उसको कैसे देखती है सरकार की कोई ऐसी भूमिका नहीं, किसी ने गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। सरकार सक्षम है। आप सरकार पुलिस के पास रिपोर्ट करो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगी। देखो, भाषा कौन सी इस्तेमाल करने की, इसका अगर कोई हिंदी भाषिक है या कोई अन्य भाषा बोलने वाला आदमी है और उसको मराठी भाषा नहीं आती, ये कम से कम अपेक्षित है कि मराठी महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलना आवश्यक ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए किसी को मारना या उसको तकलीफ में लाना ये ठीक नहीं है। रीजनेबली पोलाइटली उनको बोलना चाहिए कि आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन इससे ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर बर्फीले तूफान का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों से जारी इस तूफान में सैकड़ों ट्रक फंस चुके हैं। आपदा प्रबंधन की टीम लोगों को निकालने में जुटी हुई है। एक दो नहीं, बर्फीले तूफान की जद में हैं 180 ट्रक और साथ में कई कारें भी हैं। कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, बाकी बर्फ के अंदर समा चुकी हैं। वीडियो चिली और अर्जेंटीना की सीमा के जामा पास की है, जहां 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीला तूफान आया और सभी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। चिली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फ में फंसने वाले ज्यादातर ट्रक ड्राइवर पराग्वे के रहने वाले हैं, जो राहत और बचाव का इंतजार कर रहे हैं। आसमान से हो रही बर्फीली बारिश के बाद जामा पास बंद कर दिया गया है। चिली सरकार लोगों को बर्फ से निकालने की कोशिश कर रही है। अब तक 40 किलोमीटर का रास्ता साफ किया जा चुका है ताकि ट्रकों को निकाला जा सके।